मेरा नाम है सुचित गोटे और पिछली वीडियो में हमने देखा था वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। सो वेरिएबल क्या होता है, वो वेरिएबल हम क्यों यूज करते हैं, वेरिएबल हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, ये सब चीजें हमने देखी थी। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन वेर, लेट एंड कॉन्स्ट। हम बेसिकली 2015 से पहले हम वेर कीवर्ड का यूज करते थे। 2015 के बाद एडवांस जावास्क्रिप्ट जब इंट्रोड्यूस हुई, उसके बाद हम लेट एंड कॉन्स्ट वेरिएबल का यूज करने लगे हैं। सो बेसिकली लेट एंड कॉन्स्ट क्या है? लेट एंड कॉन्स्ट की वजह से भी हम कोई भी जैसे वेरिएबल हम वेर कीवर्ड की वजह से डिक्लेयर कर सकते थे, वैसे ही इस बार 2015 के बाद जावास्क्रिप्ट की तरफ से ऐसा कहा गया कि अभी आप कम से कम वेर कीवर्ड का यूज कीजिए और हो सके तो मैक्सिमम आप लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड का ही यूज कीजिए। ओके, सो बेसिकली वेर कीवर्ड में ऐसी कौन सी डिसएडवांटेजेस थी या फिर ऐसा कौन सा प्रॉब्लम था जो वेर कीवर्ड में था एंड वो प्रॉब्लम लेट एंड कॉन्स्ट ने रिजॉल्व किया, ऐसे कुछ चीजों का आज हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो बेसिकली हमारे पास अभी कोई भी वेरिएबल डिफाइन करने के लिए तीन चीजें हैं, लेट, वेर एंड कॉन्स। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने तीन वेरिएबल बना लिए जैसे कि यहाँ पर वेर वेर ए बी सी नाम के वेरिएबल हो रहा है जिसको मैंने वेर, लेट एंड कॉन्स की मदद से बनाया। सो बेसिकली पहला डिफरेंस क्या है वेर एंड लेट में, ऐसा कौन सा डिफरेंस है इस वेर एंड लेट एंड कॉन्स में? सो सबसे बेसिक एक डिफरेंस है जो कि है वेर जो है वो एक फंक्शनल स्कोप है एंड लेट एंड कॉन्स जो है वो एक ब्लॉक स्कोप है। सो फंक्शनल स्कोप, सो व्हाट इज फंक्शनल स्कोप? तो बेसिकली फंक्शनल स्कोप को भी समझने के लिए हमें सबसे पहले ब्लॉक स्कोप क्या होता है वो समझना पड़ेगा। तो चलिए हम ब्लॉक स्कोप क्या होता है वो समझते हैं। कोई भी ब्लॉक स्कोप हम जावास्क्रिप्ट में बेहद सिंपल तरीके से बना सकते हैं। आप शिफ्ट प्लस करली ब्रैकेट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर एक जो करली ब्रैकेट ओपन होता है और क्लोज होता है, इसे हम एक ब्लॉक कहते हैं और इसके अंदर का जो भी स्पेस होता है उसे हम स्कोप कहते हैं। तो इन इन दोनों को मिला के हम कहते हैं उसको ब्लॉक स्कोप। ओके, सो जब मैं कहता हूँ कि लेट या फिर कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके कोई भी जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो वो ब्लॉक स्कोप रहता है। इसका मतलब यही है कि अगर मैं किसी वेरिएबल को लेट कीवर्ड से इनिशियलाइज करता हूँ, उसे डिफाइन करता हूँ, बनाता हूँ, तो वो जो एक्सेस रहेगा ओनली वो ब्लॉक स्कोप के अंदर ही रहेगा। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि सपोज कीजिए हमारे पास एक स्टूडेंट है S1 नाम का, उसे उसे टेस्ट में एक कुछ मार्क मिले, जैसे एक वेरिएबल लेते हैं हम लेट टेस्ट मार्क करके और उससे इमेजिन कीजिए कि अभी उसे 10 मार्क मिले। अभी इसका डाटा मुझे डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं उसको कंसोल करूंगा। कंसोल में उसका करूंगा जो भी उसे मार्क मिले उसे मैं कंसोल करूंगा। तो उसे मैं प्रिंट करने की कोशिश करूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को मैं रन करने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे मैं इस यहाँ पे आता हूँ टर्मिनल में, क्लियर करता हूँ और मैं उसे अभी रन करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, मुझे जो चाहिए था टेस्ट मार्क इक्वल टू 10 वो मुझे मिल चुका है। जब मैंने आपको पहले भी कहा था कि लेट अगर नाम से मैं कोई भी वेरिएबल बनाता हूँ तो वो सिर्फ ब्लॉक के अंदर ही सीमित रहता है, मीन्स उसको हम ब्लॉक के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। जब मैं ऐसा कहता हूँ तो चलिए हम उसको ब्लॉक के बाहर कंसोल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने ब्लॉक के बाहर कंसोल करने की कोशिश की और मैं इसको 1 बोलता हूँ, मैं इसके जो बाहर था उसको मैं 2 बोलता हूँ। ओके, तो चलिए मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए देखिए हमें क्या मिला, हमें मिला कि जब उसके अंदर का तो जब 1 टेस्ट मार्क जो है वो तो हमें 10 मिल चुका है, और उसके बाद हमें एक एरर मिला है। एरर क्या मिला है? टेस्ट मार्क इज नॉट डिफाइंड। देखिए यहाँ पर, और ऊपर अगर थोड़ा सा ऊपर देखें तो यहाँ पर उन्होंने कौन से लाइन में वो एरर था ये भी बताया, कि उन्होंने बताया कि लाइन नंबर 18 में हमें वो एरर है और वो कहाँ पर है वो भी बताया है। ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा एरो दिखा है जो पॉइंट करता है कि आपका एरर कहाँ पर है। ये इस टेस्ट मार्क के ऊपर, मतलब यहाँ पर लाइन नंबर 18 में जो मेरा टेस्ट मार्क था वहां पर मुझे कह रहा है कि भाई ये जो टेस्ट मार्क है वो अनडिफाइंड है। मतलब यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमने जो वेरिएबल बनाया था ब्लॉक के अंदर उसे हम ब्लॉक के बाहर
एक्सेस कर नहीं सकते। यस, अगर मैं इस लेट की जगह अगर मैं वेर लिखता तो क्या होता? जैसे मैंने कहा कि वेर जो है वो एक फंक्शनल स्कोप है या फिर वो ब्लॉक स्कोप नहीं है। इसका ही मतलब होता है कि वो ब्लॉक के बाहर भी हमें उसका वैल्यू मिलेंगी। चलिए हम उसको कंसोल करके देखते हैं। सबसे पहले तो मैं स्क्रीन क्लियर करता हूँ और ये कंसोल करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, मैंने टेस्ट मार्क जो वेरिएबल था वो एक ब्लॉक के अंदर बनाया था, इस ब्लॉक के अंदर। पर मैं उसे इस ब्लॉक के बाहर भी एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो इसका कोई डिसएडवांटेज है क्या? कोई अभी तो फिलहाल हमें कुछ डिसएडवांटेज दिख नहीं रहा वैर का। तो डिसएडवांटेज देखने के लिए हम और एक एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करते हैं और एक स्टूडेंट लेते हैं जिसको अभी टेस्ट में कुछ डिफरेंट नाम मिलेगा, जैसे मार्क मिलेंगे। जैसे हमने अभी S1 लिया था, वैसे ही एक S2 करके एक स्टूडेंट है और जिसको टेस्ट में 20 मार्क मिले हैं। ओके, और क्या हुआ अभी अभी हम इसको कंसोल करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा S2 का है कंसोल और ये हमारा S1 का कंसोल है। ओके, कंट्रोल एस सेव करता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे S1 को टेस्ट में मार्क कितने मिले 10 और S2 के कितने मिले 20। चीजें यहाँ तक तो ठीक रहती है। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर कभी मैं S2 को उसके मार्क देना भूल गया, ओके, तो मैं तो यही सोचूंगा कि मैं S2 को मार्क देना भूल गया तो उसकी जगह कुछ नहीं आएगा। तो जब हम उसको रन करने की कोशिश करते हैं तो देखिए यहाँ पर मुझे S1 को तो 10 मार्क मिले ही है और साथ ही में S2 को भी मुझे 10 मार्क मिले हैं। तो यहाँ पे ये तो नहीं होना चाहिए ना, पर ये ऐसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि वेर जो कीवर्ड है वो ग्लोबली मीन्स वो ब्लॉक के बाहर भी यूज हो जाता है। तो क्या करता है, जो जो ब्लॉक के अंदर हमने वेरिएबल डिफाइन किया था उसकी वैल्यू वो दूसरे ब्लॉक में भी एक्सेस कर लेता है और इसकी वजह से जो हमारा एक्सपेक्टेड था कि कुछ नहीं आना चाहिए, उसके जगह पे भी वो ऊपर का डाटा, ऊपर की वैल्यू उसको पास कर देता है। तो ये एक प्रॉब्लम है। अभी फिलहाल 10 और 9 और 10 लाइन का कोड है तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। पर जब कोड बहुत बढ़ जाएगा, जैसे 1000-2000 लाइन का कोड जब हो जाएगा, उस टाइम पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपने कौन सा वेरिएबल कहाँ पे डिक्लेयर किया था, किस नाम से डिक्लेयर किया था। तो उस टाइम पे आप तो कोशिश करोगे कि मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, पर अगर वो वेरिएबल पहले से ही डिफाइन रहा तो वो उसकी वैल्यू ले लेगा। इस कारण हमने वेर कीवर्ड का यूज करना बंद किया था, उसकी जगह हम लेट कीवर्ड का यूज करते थे। तो ये हो गया ब्लॉक स्कोप। तो फंक्शनल स्कोप क्या है? तो जावास्क्रिप्ट में हम कोई भी एक जावास्क्रिप्ट में हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसे हम बनाने के लिए कोई भी एक फंक्शन और एक एबीसी, एक उसका एक सेपरेट नाम और उसको एक, ये जो है वो फंक्शन का एक सिंटैक्स है। उसके अंदर हम मल्टीपल ब्लॉक्स डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे वो जो 2 ब्लॉक हमने बनाए थे वो ब्लॉक इस फंक्शन के अंदर डाले हैं। तो जब मैं कहता हूँ कि वेर जो कीवर्ड है वो फंक्शनल स्कोप है, इसका मतलब क्या है कि जब अगर मैंने वेर एक टेस्ट मार्क करके जो मैंने वेरिएबल बनाया था, ये यहाँ पर वो वेरिएबल सिर्फ इस जो फंक्शन का स्कोप है, और जैसा हमारा ब्लॉक्स का स्कोप इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर था, ओके, तो उसी तरह फंक्शन का स्कोप उसके कर्ली ब्रैकेट के अंदर होता है। तो जैसे कि जो टेस्ट मार्क करके मैंने एक वेरिएबल बनाया था उसको अगर मैं कंसोल करने की कोशिश करूं इसके फंक्शन के स्कोप में, ये हो गया फंक्शन का स्कोप, इसके अंदर मैं कंसोल करने की कोशिश करूं तो वो मुझे मिल जाएगा। जैसे कि मैं अभी क्लियर करता हूँ और उसे रन करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, तो बेसिकली पहले फंक्शन को कॉल भी करना पड़ता है। अगर आप फंक्शन को नहीं जानते तो आप नो वरी, हम उसे आगे देखेंगे। ओके, जैसे मैं इसे रन करता हूँ, देखिए यहाँ पे मुझे कंसोल के बाहर फंक्शन के अंदर जो मैंने ब्लॉक के बाहर जो मैंने कंसोल करने की कोशिश की थी उसे भी प्रिंट हो रहा है। पर जब मैंने कहा कि वेर जो है वो फंक्शनल स्कोप है, इसका ही मतलब क्या है कि वो फंक्शन के बाहर फिर वो कीवर्ड यूज नहीं हो सकता है। जैसे कि मैं अभी उस फंक्शन के बाहर
कंसोल करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए मुझे फिर से उसने एरर दे दिया कि टेस्ट मार्क इज अनडिफाइंड, और उसने मुझे लाइन नंबर भी बताया कि लाइन नंबर 23 पे मुझे जो टेस्ट मार्क था ये अनडिफाइंड है। तो बराबर है, क्योंकि जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया है वो एक फंक्शन, वो वैर कीवर्ड की वजह से यूज करके किया है, और वो भी हमने एक फंक्शन के अंदर किया है। और वैर कीवर्ड का जब हम यूज करते हैं तो वो जो वेरिएबल है वो ओनली फंक्शन के अंदर ही एक्सेसिबल रहता है, जैसे हमने ब्लॉक स्कोप में देखा था। देयर इज ऑल्सो वन डिसएडवांटेजेस ऑफ अ वैर, जैसे कि हमने शुरुआत में कहा था कि एक वेरिएबल को हम 2 बार डिक्लेयर नहीं कर सकते। जैसे वैर, जैसे लेट ए इक्वल टू अगर 1 मैं करता हूँ, तो मैं उसे फिर से डिक्लेयर नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं उसको कोशिश करता हूँ इसको कंसोल करने की, तो मुझे एरर देता है कि ए हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। अगर मैं इसकी जगह लेट की जगह अगर मैं वैर करता हूँ, लेट की जगह अगर मैं वैर करता हूँ और उसको रन करने की कोशिश करता हूँ, तो देखिए वो मुझे कोई भी एरर नहीं देता। तो बेसिकली ये भी इसका एक डिसएडवांटेजेस ही है कि अगर वैर कीवर्ड की वजह से अगर वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं, तो हम उसे फिर से डिक्लेयर कर सकते हैं। तो बेसिकली इसकी कोई नीड नहीं है, तो ये भी एक उसका डिसएडवांटेज ही है। तो चलिए देखते हैं कि लेट एंड कॉन्स्ट में और वैर में क्या डिफरेंस होता है। तो सपोज कीजिए मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट ए इक्वल टू 1 और लेट बी इक्वल टू लेट बी, हाँ, और मैं इस वेरिएबल को एक वैर की मदद से बनाता हूँ, और मैं एक तीसरे वेरिएबल को लेता हूँ जो मैं कॉन्स्ट की मदद से बनाता हूँ। ओके, तो कॉन्स्ट मतलब क्या? कॉन्स्ट वेरी मतलब कांस्टेंट, ताकि वो चेंज नहीं होगा ऐसा। अगर मैं इन तीनों को लेट जैसे कि मैं ए को मैं चेंज कर सकता हूँ, ए में मैं वैल्यू 2 असाइन कर सकता हूँ, सेम फॉर मैं बी के लिए भी कर सकता हूँ। ओके, और मैं इसको कंसोल करके देखता हूँ आपको। इसके मैं यहाँ पे किया लॉग कंसोल। ओके, यहाँ पे ए इक्वल टू ए ए को मैं कंसोल करके देखता हूँ, उसी तरह मैं बी को भी कंसोल करके देखता हूँ। अगर मैं इन दोनों को कंसोल करके देखूँ और मैं इस फंक्शन को रन करूँ, तो देखिए मुझे ए इक्वल टू 2 एंड बी इक्वल टू 2 अपडेट मिलता है। पर उसी जगह पे अगर मैं सी इक्वल टू 3 करने की कोशिश 2 करने की कोशिश करूँ, तो वो मुझे एक एरर देगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा है कि वो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट कभी चेंज नहीं हो सकता। तो हम उसे रन करने की कोशिश करते हैं। सॉरी, तो पहले हमें यहाँ पे सेव करना पड़ेगा। तो हम उसे रन करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मुझे उन्होंने एरर दिया है। एरर क्या दिया है कि असाइनमेंट टू कॉन्स्ट वेरिएबल। वो कौन सी लाइन पे दिया है? लाइन नंबर 33 पे। 33 पे क्या है? 33 पे कहाँ पे? इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर के यहाँ पे उन्होंने मुझे एरर दिया है कि उन्होंने कहा है कि भाई जो सी था, सी वेरिएबल था, वो तो एक कांस्टेंट था, तो तुम उसमें टू फिर से चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये पॉसिबल नहीं है हमारे जावास्क्रिप्ट में। तो इस तरह से कुछ डिफरेंसेस थे लेट, वेर एंड कॉन्स्ट में। सो इफ यू लाइक माय वीडियो, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू।